और इसी पर चर्चा करने के लिए कानपुर से गोविंदनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं इसी बिल पर आज चर्चा करने के लिए। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका सबसे पहले जेएमडी न्यूज के मंच पर। सवाल सुरेंद्र जी सबसे पहला मेरा यही रहेगा, आज बिल पेश हुआ, किरेन रिजिजू साहब ने जिस तरह से आज चीजें स्पष्ट करी, देखिए तस्वीरें, आपसे जुड़ने से पहले हमने तस्वीरें जरा लोगों को 5 दिखाई। आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए चर्चा बिल पे हो रही है, बिल को लेकर के पहले आपका क्या मत होगा, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, किरेन रिजिजू जी को बधाई दूंगा कि ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति का मामला है ये गरीब हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए लाभकारी हो, ये या सुन्नी सबके लिए लाभकारी हो, शाह के लिए लाभकारी हो, मुस्लिम भाइयों के, समाज के, देश के लिए हितकर हो। इसलिए इस बिल की बहुत आवश्यकता है। जहां पर 8.2 लाख संपत्तियां हो और आय उसकी कुछ भी ना हो और मिसयूज हो, ये बिल कहीं पर भी कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। आपको कोर्ट जाने के भी इस रास्ते खुले हुए हैं। केवल प्रॉपर्टी के व्यवस्था का प्रश्न है कि वो व्यवस्था जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी व्यवस्थित रहे और समाज के हित में रहे। अगर वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन है तो क्यों नहीं हमारे गरीब भाई बहनों को कहीं पर कोई विद्यालय बन जाता, कहीं पर कोई अनाथालय बन जाता, कहीं हमारी तलाकशुदा बहनों के लिए या कहीं किसी प्रकार की सच्चाई में जूझ रही हमारी मुस्लिम बहनों के लिए कोई आश्रय स्थल बन जाता, कहीं पर उनको स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लग जाता, कहीं पर कोई मेडिकल कॉलेज खुल जाता। मतलब कुछ तो ऐसा होता कि आप, और फिर वक्फ बिल में आप इसका भी संशोधन है कि आप कैसे देखिए कि पूरे देश की लोकसभा की जमीन भी वक्फ में आ जा रही है, एयरपोर्ट भी आ जा रहा है, तमाम राज्यों के तमाम जमीनें आ जा रही है। और जबकि इसका जो मसौदा तैयार किया गया, जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश की सबसे बड़ी कमेटी है, उसके मंथन के बाद, जिसमें विपक्ष भी है पक्ष भी है, मंथन के बाद और 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड के लोगों से राय मशवरा करने के बाद और लाखों लोग 97 लाख से भी ज्यादा याचिकाओं को पूरे सुनवाई करने के उपरांत सबकी, समाज के प्रत्येक तबके की राय लेने के बाद इस वक्फ बोर्ड के बिल को पेश किया गया है। इसमें रेवेन्यू, सिविल और एससी में भी आप अपील भी कर सकते हैं और दान में मिली जमीन तभी वक्फ की भी होगी और उसका उपयोग भी होगा। गैर मुस्लिम भी उसमें सदस्य बने जिससे सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें महिला सदस्यों का भी हस्तक्षेप हो। बहुत सुंदर बिल मुस्लिम समाज के लिए बहुत हितकर है, जिसमें ये विपक्षी पार्टियां मुस्लिम समाज को भड़काने का लगातार प्रयास कर रही हैं। मैथानी जी, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने किया है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि रिजिजू साहब ने मिसलीड किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बोर्ड में 2 से अधिक महिला सदस्य शामिल हो सकते हैं। ये पहले से था, लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की रेवेन्यू को 7% से घटाकर 5% कर दिया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विशेष समाज की जमीनों पर नजर बनाए रखे है। बड़े आरोप लगाए, इस पर मैं आपसे राय जान रहा हूँ। ये देखिए, इनको फिर प्रश्न अपने कांग्रेस से पूछना चाहिए, राजीव गांधी के तत्कालीन सरकार के समय पूछना चाहिए। ये सारी चीजें जब 90 के दशक में 95 में इस बिल के स्वरूप पर चर्चा हुई और तब इसी बिल के स्वरूप को लोगों ने इसका इम्प्लीमेंट करने का काम प्रारंभ किया था, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता थी, पर वो बिल पर बहस करके उसको टाल भी दिया गया। मतलब कि कुल मिलाकर के ये केवल राजनीतिक एजेंडे के अंतर्गत वोट बैंक के और तुष्टीकरण की राजनीति में केवल देश को उलझाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस प्रकार के बयान को दे रहे हैं। अन्यथा आप बताइए ना कि क्यों नहीं मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों का भला क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ हमारे मुस्लिम भाई बहनों को क्यों नहीं? भाई वक्फ बोर्ड की जमीन तो कहीं मस्जिद की धार्मिक संस्थाओं पर तो कोई इसमें विषय दिया नहीं गया है, उस पर तो कोई छेड़छाड़ की नहीं जा रही है। कहीं पर इससे वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वो भी है, मस्जिदों के साथ साथ इनके ईदगाह वगैरह भी है, उनपे तो नहीं कहीं वो छेड़ाछाड़ी की जा रही है। ये तो केवल उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज का हित हो, मुस्लिम गरीब भाई बहनों का हित हो, इसके लिए इस बिल को ला करके और वो सुरक्षित रहे, उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए ये बिल लाया गया है। इसलिए ये बिल स्वागत योग्य। विपक्षियों के पास क्योंकि कोई
मुद्दा ही नहीं है। ये उसी प्रकार का विरोध करने के लिए मजबूर राजनीतिक कारणों से है, जैसे इन्होंने धारा 370 और 35A में किया है, जिस प्रकार इन्होंने 3 तलाक पर किया है, इसी प्रकार ये इसमें कर रहे हैं। ये केवल अपने वोट बैंक को अपने पक्ष में इकट्ठा करके उनको डरा करके, कि वो डरे कि भाजपा इनकी जमीनों को कब्जा कर रही है, इनकी जमीनों पे इनकी नजर है, डराने का काम लगातार करते हैं। लेकिन आज मुस्लिम भाई बहन पढ़े लिखे हैं, वो इन चीजों को समझते हैं और इनकी बातों में आने वाले नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।